हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित सर आज आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का सेकेंड लेक्चर क्लास 12 पढ़ाने वाला हूं। तो आइए हम लोग टॉपिक 2 क्या है उसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक 2 का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही फायदा होगा। इसका हिंदी होता है 100 प्रतिबंध। प्रतिबंध प्रायिकता। क्या होता है हिंदी? 100 प्रतिबंध प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे और ये किसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन की ओर चलते हैं हम लोग। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of the event E given that F has already occurred। हिंदी इसका हुआ घटना। हम दोनों समझाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। घटना ई को 100 प्रतिबंध, घटना ई को 100 प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, जबकि घटना F घटित हो चुकी है। बढ़िया समझिएगा। घटना ई को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे, जबकि घटना एफ क्या है? घटित हो चुका है। यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका हम लोग पढ़ेंगे? ई का पढ़ेंगे। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो पढ़ेंगे। गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब क्या हुआ? एफ घटना घट चुका है, ये कहना चाहता है। अब इसके आगे देखिए क्या है। इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो सीखना है, लेकिन एफ क्या है? दिया हुआ है, घटना घट चुका है। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद देखिए क्या है। डिफाइन एज मतलब परिभाषित है। क्या इसको बोलेंगे? परिभाषित है। क्या है मेरे दोस्त? परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। बढ़िया देखिएगा आप लोग, 100% समझ में आएगा। पी एफ 0 के बराबर नहीं होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर लिखा जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। पी एफ नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी हम कहेंगे आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ, तो आप बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। देखो यहाँ पर भी नीचे में एफ है, तो यहाँ पर भी नीचे में क्या है? एफ है। कोई दिक्कत? इसके आगे देखिए अब कुछ फैक्ट देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है फैक्ट। फैक्ट क्या है, ध्यान से समझिए। लेट ई एफ ए एंड बी आर events and S be the sample space। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, माना ई एफ ए एंड बी एक घटना है और एस क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है। तब हम लोग 3 कंडीशन को देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना, अब इम्पोर्टेंट क्या है वो लिखा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ अगर बोले, उसी को हम लिख सकते हैं एफ बाय एफ। ये दोनों का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त? सेम होगा, यानी 1 हो जाएगा। इसके बाद एक और कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ, तो उसको लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ होगा, ए बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। इसको देखना याद करना बहुत इजी है। कैसे? एक बार ए का प्रोबेबिलिटी लेंगे, एक बार बी का लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है। कोई दिक्कत? 3 नंबर में देखिए मेरे दोस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, यहाँ डैश लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ई डैश बाय एफ बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। कोई दिक्कत? अगर एक और कंडीशन देखिए लास्ट में, इसी के लिए अगर मान लीजिए ए और बी क्या हो? डिसजॉइंट इवेंट हो, लिख देते हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट, यदि ए एवं बी परस्पर अपवर्जी हो, तब हम लोग क्या लिखेंगे मेरे दोस्त?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ बराबर पी ए बाय एफ प्लस पी बी बाय एफ, और यही आंसर इसका हो जाएगा। तो आज हम लोग फ्रेंड्स कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़े। कल हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा कंसेप्ट का सवाल कल हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.1 कल से हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही रखने दीजिए। जो मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि कल फिर आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले। थैंक यू।